देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मिथुन राशि वालों के जीवन में अगले 15 दिनों से लेकर 30 दिनों के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 150 सालों में कभी नहीं हुआ है। और जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो 5 ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो अब तक किसी ने नहीं बताए। और ये सच्चाई इतनी गहरी है, इतनी रहस्यमयी है कि आपको पूरा वीडियो एक सांस में देखना होगा, क्योंकि हर शब्द में एक संकेत छिपा है, हर वाक्य में एक रहस्य दबा है। और अगर मिथुन राशि के हैं तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है और आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अभी इसी वक्त ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घट रहा है जो सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए है। और इस समय को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये समय फिर से नहीं आएगा, ये अवसर फिर से नहीं मिलेगा। और अगर इसे चूक गए तो शायद जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, दिल से सुनिए और अपनी आत्मा से महसूस कीजिए, क्योंकि ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये एक दिव्य संदेश है जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए आया है। मिथुन राशि के भाई बहनों, आज का समय बहुत खास है। आज का पल बहुत पवित्र है, क्योंकि आकाश में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जो आपके भाग्य को जगाने वाली है, आपकी किस्मत को चमकाने वाली है और आपके जीवन में ऐसी रोशनी लाने वाली है जो अंधेरे को चीर कर रख देगी। गुरुदेव, जो कि सभी ग्रहों के राजा हैं, जो ज्ञान के देवता हैं, जो भाग्य के दाता हैं, वो अभी एक ऐसी राशि में संचार कर रहे हैं जो मिथुन राशि के लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है और अत्यंत फलदायी है। ये गुरु की चाल ऐसी है कि आपके जीवन में अचानक से द्वार खुलेंगे, ऐसे रास्ते बनेंगे जो बंद थे, ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये सब इतनी तेजी से होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ शनि देव, जो न्याय के देवता हैं, जो कर्म के फलदाता हैं, वो भी अपनी धीमी चाल से आपकी राशि को देख रहे हैं और उनकी दृष्टि में संघर्ष भी है, परीक्षा भी है। लेकिन उस परीक्षा के बाद ही असली सफलता मिलती है, उस संघर्ष के बाद ही असली जीत मिलती है। इसलिए घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि जो होने वाला है वो आपके भले के लिए। और अब सबसे रहस्यमयी बात, राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं, जो भ्रम और मोक्ष के प्रतीक हैं, वो भी अभी एक ऐसी स्थिति में हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो आपको चौंका देंगे। राहु, जो भौतिक सुखों का दाता है, वो आपको अचानक धन दे सकता है, अचानक प्रसिद्ध दे सकता है, अचानक ऐसा कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन केतु, जो आध्यात्मिकता का ग्रह है, वो आपको अंदर बदलने वाला है, आपको अपनी असली पहचान दिखाने वाला है और आपको ऐसी शक्ति देने वाला है जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा संतुलन बना रहे हैं जो बाहरी सफलता भी देगा और भीतरी शांति भी देगा। और ये संयोग इतना दुर्लभ है कि ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि ऐसा योग 150 सालों में एक बार बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रह दशा क्या कह रही है, क्योंकि दशा ही आपके जीवन की असली कहानी बताती है। दशा ही बताती है कि कब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। अभी जो दशा चल रही है उसमें आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। 3 ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगी। और ये तीनों घटनाएं इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी प्रभावशाली हैं कि आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। पहली घटना आपके धन और करियर से जुड़ी है, दूसरी घटना आपके रिश्तों और प्रेम से जुड़ी है और तीसरी घटना आपकी आध्यात्मिक शक्ति और छिपी हुई प्रतिभाओं से जुड़ी है।
और इन तीनों को मैं एक एक करके इतनी गहराई से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी की कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो 3 रहस्य बताऊं, मुझे आपको एक बात समझानी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बुद्धि से चलते हैं, तर्क से चलते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। आपका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि का ग्रह है, संचार का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, और इसी वजह से आप जो भी करते हैं उसमें चालाकी होती है, समझदारी होती है और तेजी होती है। लेकिन कभी कभी ये सोचना आपको परेशान भी करता है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सी चीजें सोचते हैं, बहुत से विकल्प देखते हैं और फैसला नहीं ले पाते। अब जो समय आने वाला है उसमें आपको फैसले लेने होंगे, तेजी से फैसले लेने होंगे और बिना डर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको मौका दे रहा है, लेकिन वो मौका सीमित समय के लिए है। अगले 15 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपको हिलाकर रख देगी, और ये घटना आपके धन से जुड़ी है, आपकी नौकरी से जुड़ी है या आपके व्यापार से जुड़ी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक से आपको एक ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी सोच से बाहर होगा। ऐसा अवसर आ सकता है जिसके लिए आपने मेहनत तो की थी, लेकिन उम्मीद छोड़ दी थी, और जब वो मौका आएगा तो आप सोचेंगे कि क्या ये सच है या सपना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो पहले बंद था, एक ऐसा ग्राहक मिलेगा जो बड़ा ऑर्डर देगा, या एक ऐसी डील होगी जो आपकी आमदनी को दोगुना कर देगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब अचानक होगा, बिना किसी संकेत के होगा, इसलिए तैयार रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, और जब मौका आए तो झट से पकड़ लीजिए, क्योंकि देर करने से वो फिसल भी सकता है। धन की बात करें तो अगले 30 दिनों में आपके पास पैसा आने के कई रास्ते बनेंगे। कुछ पैसा पुराने काम से आएगा जिसका आपको पता भी नहीं था कि वो मिलेगा, कुछ पैसा किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ से आएगा, और कुछ पैसा बिल्कुल नए जरिए से आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी है, इसलिए जो भी पैसा आए उसे संभाल कर रखिए, फिजूल खर्ची से बचिए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च कीजिए। इस समय में अगर आप बचत करेंगे तो वो बचत आगे चलकर बहुत काम आएगी, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अब करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपकी काबिलियत को लोग पहचानने वाले हैं और आपको वो सम्मान मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अगर आप लंबे समय से किसी पद के लिए इंतजार कर रहे थे तो अब वो समय आ गया है। अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो अब वो मिल सकता है, और अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे तो अब सही समय है। लेकिन ध्यान रखिए कि हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, हर पद के साथ दबाव भी आता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, अपने कौशल को और मजबूत कीजिए, और जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि इस समय में जो आप करेंगे वो आपके भविष्य की नींव बनेगा। व्यापार करने वालों के लिए ये समय सोने जैसा है, क्योंकि बुध जो आपका स्वामी ग्रह है वो व्यापार का कारक है और अभी उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभी सही समय है। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी मौका है, और अगर आप किसी साझेदारी में जाना चाहते हैं तो अब वो साझेदार मिल सकता है जो विश्वास पात्र होगा।
लेकिन साथ ही साथ सावधान भी रहिए, क्योंकि राहु की माया भी है, इसलिए किसी भी सौदे को बिना सोचे समझे मत कीजिए। हर कागज को ध्यान से पढ़िए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। इस समय में अगर आप समझदारी से चलेंगे तो व्यापार में बहुत फायदा होगा, और अगर लापरवाही करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे के मामले में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो फैसले आप लेंगे वो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, अगले 15 दिनों में आपके सामने निवेश के कुछ अवसर आएंगे। कुछ लोग आपसे पैसा मांगेंगे, कुछ योजनाएं आपको लुभाएंगी, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना होगा। जो भी योजना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मुनाफा देने का वादा करे, उससे दूर रहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव है और राहु भ्रम पैदा करता है, धोखा दे सकता है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए, सलाह लीजिए और तभी कदम उठाइए। लेकिन अगर कोई पुराना और भरोसेमंद तरीका है तो उसमें जरूर निवेश कीजिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है और वो आपको लाभ देगा। सोना चांदी में निवेश अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद में भी फायदा हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में सावधानी बरतिए, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव बहुत होगा। इस समय में कर्ज से जुड़ी बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने पहले कोई कर्ज लिया है तो उसे चुकाने का समय आ गया है। शनि देव चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने वादों को निभाएं और किसी पर कर्जदार न रहें, क्योंकि जब तक कर्ज है तब तक मन में बोझ हैगा, और जब कर्ज खत्म होगा तब असली खुशी मिलेगी। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो अब वो वापस आने का समय है, इसलिए विनम्रता से मांगिए, लेकिन जरूर मांगिए, क्योंकि वो आपका हक है। अगर आप कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो इस समय में बहुत जरूरी हो तभी लीजिए, वरना टालिए, क्योंकि कर्ज हमेशा बोझ बनता है और इस समय में अनावश्यक बोझ लेना ठीक नहीं है। अब आते हैं पहले रहस्य की गहराई में, जो कि धन और करियर से जुड़ा है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय केवल पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने का है, अपना नाम रोशन करने का है। अगले 30 दिनों में आपके काम को लोग नोटिस करेंगे, आपकी बात को लोग सुनेंगे और आपकी काबिलियत को लोग पहचानेंगे। अगर आप किसी क्षेत्र में माहिर हैं तो अब वो समय है जब आपकी विशेषज्ञता का लोहा माना जाएगा। अगर आप लेखक हैं तो आपकी रचना सराही जाएगी। अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कला को मान्यता मिलेगी। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके ज्ञान की कद्र होगी, और अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी ईमानदारी की तारीफ होगी। ये सम्मान, ये पहचान पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन नाम और इज्जत जिंदगी भर साथ रहती है। लेकिन इस सम्मान के साथ एक चुनौती भी आएगी, और वो चुनौती है ईर्ष्या की जलन की। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग जलेंगे भी। कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। शनि देव की दृष्टि में परीक्षा है, इसलिए आपको इन सब चीजों का सामना करना होगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो सच्चे दिल से आपकी तारीफ करते हैं वो आपके साथ रहेंगे, और जो नकली हैं वो खुद ही दूर हो जाएंगे। इस समय में आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखिए कि सूरज को किसी दीपक की जरूरत नहीं होती, और जो अपनी रोशनी से चमकता है उसे किसी और की रोशनी की परवाह नहीं होती। अब मैं आपको उस अवसर के बारे में बताता हूँ
जो अगले 15 दिनों में आपके सामने आएगा और जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। ये अवसर किसी नए व्यक्ति के रूप में आ सकता है जो आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश करेगा। ये व्यक्ति कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई नया बॉस हो सकता है, कोई ग्राहक हो सकता है या कोई सलाहकार हो सकता है। जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो पहल आपको कुछ अजीब लगेगा। शायद आप सोचेंगे कि इस पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन आपके अंतर्मन की आवाज सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है और आपकी भलाई चाहता है, तो उसकी बात सुनिए, उसके साथ काम कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपके जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर आया है, एक देवदूत बनकर आया है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। बुध का प्रभाव है, इसलिए संचार बढ़ेगा, बातचीत होगी और उसी बातचीत में कुछ ऐसा छिपा होगा जो आपकी किस्मत बदल देगा। इसी बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा और वो है समय का सदुपयोग। मिथुन राशि वाले बहुत तेज होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। अब जो समय आ रहा है उसमें आपको अपनी ऊर्जा को बांटना नहीं है, बल्कि एक जगह केंद्रित करना है। जो सबसे जरूरी काम है उसे पहले पूरा कीजिए, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए और छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। शनिदेव अनुशासन सिखा रहे हैं, समय की कीमत बता रहे हैं, इसलिए अगर आप समय के साथ चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और अगर समय को हल्के में लेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। धन से जुड़ा एक और रहस्य है जो मुझे आपको बताना है और वो है विरासत या पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा। अगले 30 दिनों में कुछ मिथुन राशि वालों को अचानक से विरासत में कुछ मिल सकता है या किसी पुरानी संपत्ति का मामला सुलझ सकता है जो बरसों से लटका हुआ था। राहु और केतु का प्रभाव है, इसलिए जो छिपा था वो सामने आएगा, जो भूला हुआ था वो याद आएगा। अगर आपके परिवार में कोई पुरानी जमीन है, कोई पुराना मकान है या कोई पुराना मामला अदालत में लंबित है, तो अब उसके सुलझने की संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, कागजात खोजने पड़ेंगे, वकील से मिलना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो जो आपका हक है आपको मिल जाएगा और वो संपत्ति आपके भविष्य को सुरक्षित बना देगी। अब आते हैं दूसरे बड़े रहस्य पर, जो कि आपके रिश्तों से जुड़ा है, आपके प्रेम से जुड़ा है, आपके दिल की धड़कनों से जुड़ा है। देखिए, मिथुन राशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं, प्यार करना जानते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बहुत कुछ दिल में रखते हैं लेकिन बाहर नहीं ला पाते और इसी वजह से कभी कभी रिश्तों में दूरी आ जाती है, गलतफहमी हो जाती है। जो समय आने वाला है वो आपके रिश्तों में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, एक भावनात्मक तूफान लेकर आएगा जो सब कुछ हिला देगा। अगर आप अविवाहित हैं और किसी से प्यार करते हैं तो अगले 15 दिनों में आपके दिल की बात बाहर आएगी। हो सकता है कि आप खुद अपनी भावनाएं व्यक्त करें, या हो सकता है कि सामने वाला आपसे पूछे, या हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों को करीब लाए। शुक्र ग्रह जो प्रेम का कारक है वो अभी अनुकूल स्थिति में है, इसलिए अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो जरूर पूरा होगा। लेकिन साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है, इसलिए इस रिश्ते में परीक्षा भी होगी। हो सकता है कि परिवार वाले विरोध करें, हो सकता है कि समाज में कुछ बाधाएं आएं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो जाए। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाधा
आपको अलग नहीं कर सकती। इस समय में धैर्य रखिए, समझदारी से काम लीजिए और हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि प्यार में जल्दबाजी नुकसान करती है। और अगर आप विवाहित हैं, तो अगले 30 दिनों में आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सकता है कि आपके और आपके साथी के बीच कुछ मतभेद हो, कुछ बहस हो या कुछ दूरी महसूस हो। लेकिन ये सब अस्थायी है, ये सब ग्रहों की चाल का असर है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस समय में सबसे जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझें और छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। कभी कभी हम अपने गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल को चोट पहुंचाती हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए इस समय में अपनी जुबान पर काबू रखिए, अपने शब्दों का ध्यान रखिए और प्यार से बात कीजिए। याद रखिए कि रिश्ते बहुत नाजुक होते, वो कांच की तरह होते हैं। एक बार टूट गए तो जुड़ते नहीं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस समय में रिश्तों को मजबूत कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात, समय दीजिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने प्रियजनों को समय नहीं दे पाते। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। अगले 30 दिनों में कोशिश कीजिए कि रोज थोड़ा समय अपने साथी के साथ बिताएं, बिना फोन के, बिना किसी और विषय के। बस एक दूसरे से बात कीजिए, एक साथ खाना खाइए, एक साथ टहलने जाइए या बस चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठिए। ये छोटे छोटे पल ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये छोटे छोटे इशारे ही प्यार को जिंदा रखते हैं। दूसरी बात, तारीफ कीजिए। हम अक्सर अपने साथी की कमियां तो देख लेते हैं, लेकिन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस समय में अपने साथी की तारीफ कीजिए, उनके अच्छे कामों को सराहिए और उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। एक छोटी सी तारीफ, एक मीठा सा शब्द रिश्ते में मिठास घोल देता है और दिलों के बीच की दूरी मिटा देता है। और तीसरी बात, माफी मांगिए। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे मानिए, अपने अहंकार को छोड़िए और दिल से माफी मांगिए। माफी मांगने में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत की निशानी है, ये परिपक्वता की निशानी है। व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है, वो वास्तव में बड़ा है। प्रेम प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है पुराने प्यार की वापसी। कुछ मिथुन राशि वालों के लिए अगले 30 दिनों में कोई पुराना प्यार वापस लौट सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता टूट गया था, जो आपकी जिंदगी से चला गया था, वो अचानक वापस आ सकता है। राहु और केतु का प्रभाव है, इसलिए अतीत से कुछ न कुछ वापस आएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। अगर वो रिश्ता टूटने के पीछे कोई ठोस कारण था, अगर उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था या दुख पहुंचाया था, तो उसे वापस अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए, क्योंकि जो एक बार धोखा दे चुका है वो फिर से दे सकता है। लेकिन अगर वो रिश्ता सिर्फ गलतफहमी की वजह से टूटा था, अगर हालात की वजह से अलग हुए थे और दोनों के दिल में अभी भी प्यार है, तो एक मौका जरूर दीजिए। अभी कभी ब्रह्मांड लोगों को दोबारा मिलाता है ताकि वो अधूरी कहानी को पूरा कर सकें। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो इस समय में आपके और आपके परिवार के बीच भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है कि माता पिता से कुछ मतभेद हो, भाई बहनों से कुछ विवाद हो या रिश्तेदारों से कुछ गलतफहमी हो। लेकिन याद रखिए कि परिवार सबसे पहले आता है। खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है और चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अंत में परिवार ही साथ खड़ा रहता है। इस समय में अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, भले ही आप उनसे सहमत न हो, और छोटों से प्यार से पेश आइए। अगर किसी बात पर मतभेद है तो शांति से बात कीजिए, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत कीजिए।
क्योंकि गुस्से में कही गई बातें रिश्तों में दरार डाल देती हैं। अब मैं आपको दूसरे रहस्य का सबसे गहरा पहलू बताता हूँ जो रिश्तों से जुड़ा है, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, अगले 15 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो आपकी भावनात्मक दुनिया को हिला देगी। ये मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है या किसी पुराने व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन जब ये मुलाकात होगी तो आप महसूस करेंगे कि जैसे आपकी आत्मा किसी से जुड़ गई है, जैसे आपने किसी को पहले भी जाना है, जैसे ये रिश्ता पिछले जन्मों से चला आ रहा है। ये केतु का प्रभाव है जो पिछले जन्मों के कर्मों को सामने लाता है, पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ता है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं, तो आप इस संबंध की गहराई को समझ पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं है, बल्कि नियति है। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई अधूरा काम है, कोई पुराना लेन देन है या कोई सीख लेनी है। इस रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि धैर्य से चलिए और देखिए कि ब्रह्मांड आपको क्या सिखाना चाहता है। विवाह की बात करें तो जो लोग शादी की उम्र में हैं और अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। अगले 30 दिनों में रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं, घर में शादी की बातें चल सकती हैं और कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। गुरु जो विवाह के कारक हैं, वो आपके भाग्य भाव में हैं, इसलिए आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह जांच परख कीजिए। सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर फैसला मत कीजिए, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव को समझिए, उसके विचारों को जानिए और देखिए कि क्या आप दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हैं। कुंडली मिलान जरूर करवाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान का बहुत महत्व है। लेकिन साथ ही साथ अपने दिल की भी सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ही उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सही है तो आगे बढ़िए, और अगर कहीं भी कोई शंका है तो रुकिए और सोचिए। प्रेम और रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती होती है विश्वास की। कभी कभी हम अपने साथी पर शक करने लगते हैं, उनकी हर बात पर सवाल उठाने लगते हैं और धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है। इस समय में राहु का प्रभाव है, इसलिए मन में शंका आ सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। लेकिन आपको समझना होगा कि हर शंका सच नहीं होती, हर शक जायज नहीं होता। कभी कभी हमारा अपना डर, हमारी अपनी असुरक्षा हमें गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अगर आपके मन में कोई शंका है तो सबसे पहले अपने साथी से खुलकर बात कीजिए। उनसे पूछिए, उन्हें अपनी भावनाएं बताइए और उनकी बात भी सुनिए। ज्यादातर गलतफहमियां सिर्फ बातचीत की कमी से होती हैं, और जब दोनों खुलकर बात करते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। विश्वास रिश्ते की नींव है, और जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता मजबूत है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है, और वो है आत्म प्रेम की। देखिए, हम दूसरों से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी खो देते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में अपने आप को खो देते हैं। इस समय में ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, सबको स्वीकार कीजिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी खुशी को प्राथमिकता दीजिए और अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप किसी और से सच्चा प्यार कर पाएंगे, और जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जो अपने आप से प्यार नहीं करता,
वो किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। दोस्ती की बात करें तो इस समय में आपकी दोस्ती भी परखी जाएगी। कुछ दोस्त जो आपके साथ थे वो दूर हो सकते हैं और कुछ नए दोस्त आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। शनि देव सिखा रहे हैं कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नकली। जो दोस्त मुसीबत में साथ खड़े रहें वो असली दोस्त हैं, और जो सिर्फ खुशी में साथ हों और दुख में गायब हो जाएं, वो सिर्फ जानकार हैं, दोस्त नहीं। इस समय में अपने सच्चे दोस्तों को पहचानिए, उनकी कद्र कीजिए और उनके साथ समय बिताइए। दोस्ती भी एक रिश्ता है और हर रिश्ते को समय और सम्मान की जरूरत होती है। अपने दोस्तों को फोन कीजिए, उनसे मिलिए, उनकी खुशी में शामिल होइए और उनके दुख में उनका सहारा बनिए। सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है और जिसके पास सच्चे दोस्त हैं वो कभी अकेला नहीं होता। अब आते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमय सत्य पर, जो कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है, आपकी छिपी हुई प्रतिभा से जुड़ा है। देखिए, मिथुन राशि वालों में एक खास गुण होता है और वो है सीखने की क्षमता। आप जल्दी सीखते हैं, जल्दी समझते हैं और जो भी ज्ञान आपको मिलता है उसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। लेकिन अब जो समय आ रहा है वो आपको एक ऐसी शक्ति देने वाला है जो अद्भुत है, जो रहस्यमयी है, जो दिव्य है। केतु जो मोक्ष का ग्रह है, जो आध्यात्मिकता का कारक है, वो अभी एक ऐसी स्थिति में है कि आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां जागने वाली हैं। अगले 15 से 30 दिनों के बीच आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सामान्य नहीं होंगे, जो आपको चौंकाएंगे और आपको ये एहसास कराएंगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन महसूस होती हैं। आपको स्वप्न आने शुरू हो सकते हैं और ये स्वप्न सामान्य नहीं होंगे। इन स्वप्नों में आपको संकेत मिलेंगे, भविष्य की झलक मिलेगी या कोई दिव्य संदेश मिलेगा। कुछ स्वप्न इतने स्पष्ट होंगे कि आप जब उठेंगे तो सोचेंगे कि क्या ये सच था या सपना। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब केतु मजबूत होता है तो व्यक्ति को दिव्य स्वप्न आते हैं और उन स्वप्नों में छिपे संदेश को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा स्वप्न आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उस पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही उस स्वप्न को याद कीजिए और अगर हो सके तो लिख लीजिए, क्योंकि उस स्वप्न में कोई संदेश छिपा हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है। अभी कभी ब्रह्मांड हमसे स्वप्नों के माध्यम से बात करता है और जो इन संदेशों को समझ लेता है वो अपने भविष्य को बदल सकता है। इसके अलावा आपकी षष्ठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस भी मजबूत होगी। आपको कुछ होने से पहले ही महसूस होने लगेगा कि कुछ होने वाला है। कभी आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं और वो व्यक्ति सच में मिल जाएगा। कभी आपको लगेगा कि कोई फोन करने वाला है और फोन आ जाएगा। कभी आपको किसी जगह जाने का मन नहीं करेगा और बाद में पता चलेगा कि वहां कोई समस्या थी। ये सब संयोग नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतरिक शक्ति है जो जाग रही है। इस शक्ति को पहचानिए, इस पर विश्वास कीजिए और इसे विकसित कीजिए। ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपनी आंतरिक आवाज को सुनिए। जितना आप अपने अंदर झांकेंगे, उतना ही आपको अपनी असली शक्ति का पता चलेगा। आध्यात्मिकता की बात करें तो ये समय आपके लिए आध्यात्मिक जागरण का समय है। अगर आपने पहले कभी धर्म या अध्यात्म में रुचि नहीं ली, तो अब आपका मन इस तरफ खींचेगा। आपको मंदिर जाने का मन करेगा, पूजा करने का मन करेगा, धार्मिक किताबें पढ़ने का मन करेगा। ये सब केतु का प्रभाव है जो आपको भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ ले जा रहा है। इस खिंचाव को रोकिए मत, बल्कि इसे स्वीकार कीजिए। अगर मन करे तो किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाइए, वहां शांति को महसूस कीजिए। अगर मन करे तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़िए या किसी आध्यात्मिक गुरु का प्रवचन सुनिए। अगर मन करे तो रोज सुबह
कुछ देर ध्यान कीजिए या कोई मंत्र जपिए। ये सब चीजें आपको आंतरिक शांति देंगी, आपके मन की अशांति को दूर करेंगी और आपको अपने असली उद्देश्य का बोध कराएंगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर कौन सी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जो इस समय में जागने वाली हैं। मिथुन राशि वालों में संचार की प्रतिभा होती है। आप बोलना जानते हैं, लोगों को समझाना जानते हैं और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना जानते हैं। अब इस प्रतिभा को और निखारने का समय है। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो अब लिखना शुरू कीजिए। अगर आप वक्ता बनना चाहते हैं तो अब बोलना शुरू कीजिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब पढ़ाना शुरू कीजिए। बुद्ध का आशीर्वाद है, इसलिए जो भी आप बोलेंगे या लिखेंगे वो लोगों के दिल को छू जाएगा। इसके अलावा आप में रचनात्मकता भी है। अगर आप कला में रुचि रखते हैं तो चित्रकारी कीजिए। अगर संगीत में रुचि है तो गाइए या कोई वाद्य यंत्र सीखिए। अगर नृत्य में रुचि है तो नाचिए। इन सब चीजों में आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है और जब आप अपनी प्रतिभा को व्यक्त करेंगे तो आपको अपार खुशी मिलेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है और वो है उपचार की शक्ति। कुछ मिथुन राशि वालों में दूसरों को ठीक करने की शक्ति होती है। ये शक्ति शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। अगर आपको लगता है कि जब आप किसी को छूते हैं या उनसे बात करते हैं तो उन्हें राहत मिलती है, तो ये आपकी शक्ति है। इस शक्ति को विकसित कीजिए। रेकी सीखिए, प्राणिक हीलिंग सीखिए या कोई और उपचार पद्धति सीखिए। ये शक्ति न केवल दूसरों की मदद करेगी बल्कि आपको भी आंतरिक शांति देगी। जब आप किसी की पीड़ा को कम करते हैं तो आपकी आत्मा को संतोष मिलता है और वो संतोष किसी भी भौतिक सुख से बड़ा है। इस आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ आपको कुछ दिव्य संकेत भी मिलेंगे। कभी आपको बार बार कोई संख्या दिखेगी, जैसे 11-11 या 3-3-3। कभी आपको कोई खास रंग बार बार दिखेगा। कभी कोई पक्षी या जानवर बार बार आपके सामने आएगा। ये सब दिव्य संकेत हैं जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। इन संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इनमें कोई संदेश छिपा होता है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें चेतावनी देता है, कभी हमें प्रोत्साहन देता है और कभी हमें रास्ता दिखाता है। जो इन संकेतों को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकता है। अब मैं आपको 150 सालों में एक बार आने वाली उस शक्ति के बारे में बताता हूँ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जब कुछ ग्रह एक साथ एक खास तरीके से मिलते हैं तो एक दुर्लभ योग बनता है और ये योग सदियों में एक बार बनता है। अभी मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा ही एक योग बन रहा है जो अत्यंत शक्तिशाली है। इस योग में गुरु, राहु और केतु तीनों मिलकर एक त्रिकोण बना रहे हैं जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन 3 स्तरों पर होगा: भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भौतिक स्तर पर आपको धन मिलेगा, सफलता मिलेगी और प्रसिद्धि मिलेगी। भावनात्मक स्तर पर आपके रिश्ते गहरे होंगे, प्यार बढ़ेगा और दिल की शांति मिलेगी। और आध्यात्मिक स्तर पर आपकी चेतना विकसित होगी, आपकी समझ बढ़ेगी और आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाएंगे। ये योग इतना शक्तिशाली है कि जो भी मिथुन राशि वाला इसका पूरा लाभ उठाना चाहता है, उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ये कि इस समय में आपको अपने संकल्प को मजबूत रखना होगा। जो भी आप सोचेंगे वो साकार होने की शक्ति रखता है, इसलिए सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह मत दीजिए, क्योंकि इस समय में विचारों की शक्ति बहुत तेज है और जो भी आप सोचेंगे वो वास्तविकता बन सकता है। रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने सपनों को देखिए और विश्वास कीजिए कि वो सब पूरे होंगे।
ये संकल्प शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। दूसरी बात ये कि इस समय में कर्म का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि करना भी पड़ेगा। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, पूरी लगन से कीजिए और हार मत मानिए। शनिदेव कर्म के देवता हैं और वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने कर्तव्य को पूरा करें। इस समय में आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आलस्य को त्याग दीजिए और सक्रिय हो जाइए। जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा और जितना आप बैठे रहेंगे उतना ही समय निकल जाएगा। तीसरी बात ये कि इस समय में धर्म और नैतिकता को मत भूलिए। देखिए, सफलता पाने के लिए गलत रास्ते मत अपनाइए, क्योंकि गलत तरीके से पाई गई सफलता कभी टिकती नहीं है। ईमानदारी से काम कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो ब्रह्मांड आपका साथ देगा, लेकिन अगर आप अधर्म की राह पकड़ेंगे तो शनिदेव आपको सजा। इस समय में जो भी आप करेंगे उसका फल आपको जल्दी मिलेगा, इसलिए अच्छा कीजिए ताकि अच्छा मिले। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी सार्थक नहीं है। देखिए, अगले 30 दिनों में मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि है, इसलिए कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। सबसे पहले श्वास से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मिथुन राशि फेफड़ों और श्वसन तंत्र से जुड़ी है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, खांसी हो या छाती में भारीपन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इस समय में किसी भी लक्षण को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। इसके अलावा तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है। मिथुन राशि वाले वैसे ही बहुत सोचते हैं और इस समय में ग्रहों की चाल की वजह से मन में बेचैनी हो सकती है, नींद कम आ सकती है या सिरदर्द हो सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। रोज सुबह कम से कम 15-20 मिनट गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज कीजिए। ये आपके मन को शांत करेगी, तनाव को दूर करेगी और आपको ताजगी देगी। इसके अलावा अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है, इसलिए रात को समय पर सोइए और कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अगर नींद नहीं आती तो सोने से पहले गुनगुना दूध पीजिए या कोई हल्का संगीत सुनिए जो आपको आराम दे। खान पान का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाता है। इस समय में भारी और मिर्च मसाले वाला खाना कम कीजिए, क्योंकि वो पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकता है। हल्का और पौष्टिक भोजन कीजिए। फल, सब्जियां, दालें खाइए। पानी खूब पीजिए, क्योंकि पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। बाहर का खाना कम खाइए और घर का बना ताजा खाना खाइए। और सबसे जरूरी बात, समय पर खाना खाइए। बहुत देर तक भूखे मत रहिए और एक साथ बहुत ज्यादा भी मत खाइए। संतुलित आहार ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। व्यायाम भी बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल की जिंदगी में हम ज्यादातर बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने या फोन में, और इससे शरीर में अकड़न आती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। इस समय में रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम जरूर कीजिए। अगर जिम जाने का समय नहीं है तो घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए या बाहर टहलने जाइए। टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं। सुबह की ताजी हवा में टहलना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। और अगर आप योग कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। अब एक चेतावनी भी देनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
इस समय में दुर्घटना की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए सावधान रहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए, तेज गति से मत चलाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क रहिए, अपने सामान का ध्यान रखिए। घर में भी सावधान रहिए, खासकर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय या गीली जगह पर चलते समय। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों से बचा सकती हैं, इसलिए लापरवाह मत रहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप या कोई और समस्या, तो इस समय में उसका नियमित इलाज जरूर करवाइए। दवाइयां समय पर लीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए और अपनी जांच करवाते रहिए। पुरानी बीमारियों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी साल में एक बार पूरी बॉडी चेकअप जरूर करवाइए, ताकि अगर कोई समस्या शुरुआती दौर में हो तो उसे पकड़ा जा सके। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको अपने मन की देखभाल करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप उदास रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता या बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो किसी से बात कीजिए। अपने दोस्त से, अपने परिवार से या किसी काउंसलर से बात कीजिए। मानसिक समस्याओं को छिपाइए मत, क्योंकि वो और बढ़ सकती हैं। बात करने से मन हल्का होता है और कई बार समाधान भी मिल जाता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप के साथ दयालु रहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट होने का दबाव मत दीजिए। गलतियां करना इंसानी फितरत है और गलतियों से ही हम सीखते हैं, इसलिए अपने आप को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। अब शिक्षा और ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले ज्ञान के भूखे होते हैं, हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। ये समय आपके लिए सीखने का सुनहरा समय है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अब आपकी पढ़ाई में बहुत सुधार होगा। गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको जल्दी समझ आएगा, आपकी याददाश्त तेज होगी और परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। नियमित पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़िए और जो भी समझ न आए उसे अपने शिक्षक से पूछिए। माइये मत, क्योंकि सवाल पूछना ज्ञान पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। पूरी लगन से तैयारी कीजिए और विश्वास रखिए कि आप सफल होंगे। अगर आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अब सही समय है। कोई नया कोर्स कीजिए, कोई नया हुनर सीखिए या अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आजकल ऑनलाइन बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी सीखिए, नई भाषा सीखिए या कोई ऐसा कौशल सीखिए जो आपके काम में या व्यापार में मदद करे। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपकी कीमत बढ़ेगी और उतने ही आपके सामने अवसर आएंगे। बुध, जो आपका स्वामी ग्रह है, वो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए इस समय में जो भी आप सीखेंगे वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। देश जाने की बात करें तो ये समय उन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है जो विदेश जाना चाहते हैं। गुरुदेव विदेश यात्रा के कारक हैं और अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि विदेश जाने के द्वार खुल सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या एडमिशन मिल सकता है। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अवसर मिल सकता है या आपकी कंपनी आपको विदेश भेज सकती है। अगर आप व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशी ग्राहक मिल सकते हैं या विदेश में व्यापार का विस्तार हो सकता है। लेकिन विदेश जाने से पहले सारी तैयारी अच्छे से कर लीजिए।
जरूरी कागजात, वीजा, पासपोर्ट सब चेक कर लीजिए और जब विदेश जाएं तो वहाँ की संस्कृति और नियमों का सम्मान कीजिए। अगर आप विदेश में पहले से हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अपने देश, अपने परिवार से जुड़े रहिए। उन्हें फोन कीजिए, वीडियो कॉल पर बात कीजिए और जब भी मौका मिले घर जरूर आइए। विदेश में रहकर सफलता पाना अच्छा है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना ठीक नहीं है। अब मैं आपको उन उपायों के बारे में बताता हूँ जो इस समय में आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि उपाय ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करते हैं और अच्छे प्रभाव को बढ़ाते हैं। सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी शनि देव से भी बलवान हैं और उनकी कृपा से शनि का कोप शांत होता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर संभव हो तो हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और वो प्रसाद गरीबों में बांट दीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और आपको शक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय है बुध देव की पूजा, क्योंकि बुध आपके स्वामी ग्रह हैं। बुधवार के दिन बुध देव की पूजा कीजिए। हरे रंग के कपड़े पहनिए, हरे रंग का फूल चढ़ाइए। बुध देव का मंत्र जपिए, ओम बू बुधाय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। बुध देव की कृपा से आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका संचार कौशल बढ़ेगा और आपके व्यापार में लाभ होगा। तीसरा उपाय है दान का। दान से पुण्य मिलता है और पुण्य से ग्रहों का प्रकोप शांत होता है। इस समय में हरे रंग की चीजें दान कीजिए, जैसे हरे कपड़े, हरी सब्जियां। गरीब बच्चों को किताबें, कॉपी, पेन दान कीजिए, क्योंकि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन दान हमेशा दिल से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। जो दान दिल से होता है वही असली दान है। चौथा उपाय है मंत्र जाप का। मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है और जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है। इस समय में गायत्री मंत्र का जाप रोज कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र सबसे शक्तिशाली है और इसका जाप सभी ग्रहों को प्रसन्न करता है। सुबह नहाने के बाद शांत जगह पर बैठकर इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कीजिए। धीरे धीरे जब आप इसके आदी हो जाएं, तो संख्या बढ़ा सकते हैं। मंत्र जाप करते समय आपका मन शांत होना चाहिए और पूरा ध्यान मंत्र पर होना चाहिए। पांचवा उपाय है तुलसी का पौधा। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो लगाइए और रोज उसकी देखभाल कीजिए। सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए। तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर गहरी सांस लीजिए, क्योंकि तुलसी की खुशबू मन को शांति देती है। और हर गुरुवार को तुलसी की परिक्रमा कीजिए और उनसे अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। छठा उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है और ये नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। मिथुन राशि वालों के लिए 3 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। किसी अच्छी जगह से असली रुद्राक्ष खरीदिए और किसी पंडित से उसका विधिवत पूजन करवाकर धारण कीजिए। रुद्राक्ष को गले में या कलाई में पहना जा सकता है। रुद्राक्ष पहनने से मन शांत रहता है, तनाव दूर होता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। 7वां उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, तिल का तेल चढ़ाइए।
पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते समय प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हों। और पीपल के पेड़ को कभी नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत पाप है। 8वां उपाय है व्रत रखना। व्रत से मन की शुद्धि होती है और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इस समय में बुधवार का व्रत रखिए, क्योंकि ये आपके स्वामी ग्रह बुध का दिन है। व्रत में फलाहार कीजिए या एक समय का भोजन कीजिए। व्रत के दिन झूठ मत बोलिए, किसी से बुरा मत कीजिए और सकारात्मक रहिए। व्रत के अंत में किसी गरीब को भोजन करवाइए या दान कीजिए। व्रत रखने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी। 9वां उपाय है घर की सफाई। देखिए, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है। इस समय में अपने घर की अच्छी तरह सफाई कीजिए। पुरानी बेकार चीजों को फेंक दीजिए, टूटे फूटे सामान को हटा दीजिए। घर में धूप दीप जलाइए, नियमित रूप से सुगंध फैलाइए। उत्तर पूर्व दिशा, जो कि सबसे पवित्र दिशा है, उसे खास तौर पर साफ रखिए। स्वच्छ घर में रहने से मन प्रसन्न रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 10वां और आखिरी उपाय है सेवा करना। किसी की निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस समय में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर आसपास कोई बीमार है तो उसकी मदद कीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। जानवरों को खाना खिलाइए, पक्षियों को दाना पानी दीजिए। छोटे छोटे काम जो दूसरों की मदद करें वो करते रहिए। सेवा से पुण्य मिलता है और पुण्य से जीवन में खुशहाली आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, शराब, धूम्रपान और किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए। नशा शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और मन को भी कमजोर करता है। इस समय में आपको अपनी चेतना को जगाना है, अपनी बुद्धि को तेज रखना है। इसलिए किसी भी चीज से जो आपकी चेतना को धुंधला करे, दूर रहिए। दूसरी बात, जुए, सट्टे और किसी भी तरह के अवैध धंधे से दूर रहिए। राहु का प्रभाव है, इसलिए लालच आ सकता है, जल्दी पैसा कमाने का मन कर सकता है, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाइए। जो पैसा गलत तरीके से आता है वो दुख ही लाता है। तीसरी बात, झूठ बोलने से बचिए। झूठ कभी टिकता नहीं और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमेशा सच बोलिए, भले ही वो कड़वा हो। चाय की ताकत झूठ से 1000 गुना ज्यादा है। चौथी बात, किसी का बुरा मत कीजिए। चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आप बदला लेने की सोच में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। कर्म का सिद्धांत है और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए और ब्रह्मांड को न्याय करने दीजिए। 5वीं बात, घमंड से बचिए। इस समय में जब आपको सफलता मिलेगी तो घमंड आ सकता है, अहंकार आ सकता है कि मैंने ये सब हासिल किया। लेकिन याद रखिए कि जो कुछ भी आपको मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। विनम्र रहिए, धरती से जुड़े रहिए और अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को दीजिए। जो व्यक्ति घमंड करता है उसका पतन जल्दी होता है। 6ठी बात, ईर्ष्या से बचिए। अगर किसी को कुछ अच्छा मिला है तो खुश होइए, जलिए मत। दूसरों की सफलता में खुशी मनाइए और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। ईर्ष्या एक जहर है जो सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जो ईर्ष्या करता है। 7वीं बात, किसी का दिल मत दुखाइए। शब्दों में बहुत ताकत होती है और एक कड़वा शब्द किसी के दिल को गहरा घाव दे सकता है। हमेशा मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए और सोच समझकर बोलिए। 8वीं बात, किसी से उधार लेने या देने में सावधान रहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी उधार लीजिए और समय पर वापस कर दीजिए। अगर किसी को उधार देना हो तो वो रकम सिर्फ इतनी दीजिए जितनी आप खो भी सकते हैं।
क्योंकि कई बार उधार वापस नहीं आता और रिश्ते खराब हो जाते हैं। 9वीं बात, अपने परिवार को नजरअंदाज मत कीजिए। काम और सफलता के पीछे भागते भागते अपने प्रियजनों को भूल मत जाइए। वक्त निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए। परिवार सबसे बड़ी दौलत है और उसे खोकर कोई भी सफलता अधूरी है। 10वीं बात, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। काम के चक्कर में अपने खाने पीने की, नींद की, सेहत की अनदेखी मत कीजिए। याद रखिए कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको वो 3 बड़ी घटनाएं विस्तार से बताता हूं जो अगले 30 दिनों में निश्चित रूप से घटेंगी। पहली घटना, जो कि आपके करियर और धन से जुड़ी है, वो अगले 15 दिनों के भीतर घटेगी। इस घटना में आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। अवसर किसी नई नौकरी के रूप में आ सकता है, जहां आपको पहले से बेहतर वेतन मिलेगा, बेहतर पद मिलेगा। या फिर ये अवसर किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आ सकता है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां देगा। या फिर ये अवसर किसी निवेश के रूप में आ सकता है जो आपको बहुत लाभ देगा। जब ये अवसर आए तो घबराइए मत, संशय में मत पड़िए, बल्कि अपने विवेक से काम लीजिए। अच्छी तरह सोच समझकर फैसला लीजिए और फिर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। ये अवसर आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत दीजिए। दूसरी घटना, जो कि आपके रिश्तों और भावनाओं से जुड़ी है, वो अगले 20 से 25 दिनों के बीच घटेगी। इस घटना में आपके किसी रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अपनी जीवन साथी मिल सकती है या आपका प्रेम प्रसंग एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है, जहां आपको फैसला लेना होगा कि आगे क्या करना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके और आपके साथी के बीच एक गहरी बातचीत होगी जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। या फिर किसी पुराने रिश्ते में जो दरार आई थी वो भर जाएगी और आप फिर से करीब आएंगे। ये घटना बहुत भावनात्मक होगी, इसमें आंसू भी होंगे, खुशी भी होगी और दिल की बहुत सारी बातें होंगी। इस घटना के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में प्यार की अहमियत कितनी ज्यादा है और रिश्ते कितने कीमती हैं। तीसरी घटना, जो कि आपकी आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी है, वो अगले 30 दिनों के आखिर में घटेगी। इस घटना में आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपकी चेतना को बदल देगा। हो सकता है कि आपको कोई दिव्य दर्शन हो, कोई अलौकिक अनुभव हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको जीवन का असली अर्थ समझा दे। इस घटना के बाद आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, वो अब छोटी लगने लगेंगी और जो चीजें आप नजरअंदाज करते थे, वो अब सबसे जरूरी लगने लगेंगी। आप समझ जाएंगे कि जिंदगी केवल धन कमाने या सफल होने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा उद्देश्य है, एक दिव्य मकसद है। इस घटना के बाद आपके जीवन में शांति आएगी, संतोष आएगा और एक नई दिशा मिलेगी। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना आपको भौतिक सुरक्षा देगी, दूसरी घटना आपको भावनात्मक संतुष्टि देगी और तीसरी घटना आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगी। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो जीवन संपूर्ण हो जाता है। इसलिए इन तीनों घटनाओं को ध्यान से देखिए, इनसे सीखिए और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब मैं आपको अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष हमें भविष्य की झलक दिखाता है, ग्रहों की चाल बताता है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा हमारा होता है। ग्रह हमें दिशा दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही है। इसलिए मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, उसे सिर्फ जानकारी की तरह मत लीजिए।
बल्कि उसे अपने जीवन में उतारिए। अवसर आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना आपको है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका सामना आपको करना है। और सफलता मिलेगी, लेकिन उसे संभालना आपको है। मिथुन राशि के भाई बहनों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस समय में जी रहे हैं जब ब्रह्मांड आपको इतनी शक्ति दे रहा है, इतने अवसर दे रहा है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर पल का सदुपयोग कीजिए, हर अवसर को पहचानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। लेकिन असली जीत ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरे, बल्कि असली जीत ये है कि जब भी हम गिरें, हम फिर से उठ खड़े हों। असली ताकत ये नहीं है कि हमें कभी दुख न हो, बल्कि असली ताकत ये है कि दुख में भी हम मुस्कुराना सीख लें। और असली सफलता ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि असली सफलता ये है कि जो भी हमारे पास है उसमें हम खुश रहें। इसलिए मिथुन राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं। हर पल को खुशी से जिएं। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन उस कोशिश में अपने आप को न खो दें। सफल बने, लेकिन इंसानियत न भूलें। पैसा कमाएं, लेकिन रिश्तों को न भूलें। आगे बढ़ें, लेकिन अपनी जड़ों को न भूलें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि जिंदगी एक उपहार है और हर दिन एक नया अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और कुछ बेहतर बनने का। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और सफल रखे। आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो, सफलता के फूल खिलें और शांति का सूरज चमके। आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। और जब भी आपको लगे कि रास्ता मुश्किल है या अंधेरा है, तो याद कीजिए कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। तो हिम्मत मत हारिए, विश्वास मत खोइए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी राशि क्या है और आपके जीवन में क्या चल रहा है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी राशियों के लिए क्या संकेत हैं और उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत खास वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल के बाकी महीनों में कौन सी राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ समय है और किस राशि को सावधान रहना चाहिए। तो बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष के इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद। जय हिंद।